हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए और ऐसे ही मेरे वीडियोस देखते रहिए। तो आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स। सो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फटाफट से बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। गाइज़ यहाँ पर देखिए, इस तरीके से जब भी हम अपनी साड़ी वगैरह की फ़ोल्डिंग वगैरह करते हैं साड़ी, तो मतलब कुछ इस तरीके से करते हैं। लेकिन साड़ी के साथ हम कई सारी चीज़ें वेयर करते हैं, लाइक पेटीकोट हो गया, ब्लाउज़ हो गया, है ना। तो ये सारी चीज़ें अगर हम कहीं अलग रख देते हैं, साड़ी अलग ब्लाउज़ अलग, तो फिर लास्ट टाइम पे जब भी साड़ी वगैरह पहनने के लिए निकालो तो फिर कहीं ब्लाउज़ नहीं मिलता है, कहीं पेटीकोट वगैरह नहीं मिलता है। तो आप इस तरीके के अगर मतलब हैंगर यूज़ करते हैं, क्योंकि हैंगर दो टाइप के आते हैं, मैं दोनों हैंगर को आपको यहाँ पर दिखाने वाली हूँ इस वीडियो में। तो देखिए, इस तरीके से हैंगर यूज़ करते हैं तो आप इसी में ही अपना जो भी पेटीकोट वगैरह है और जो इसका मैचिंग का ब्लाउज़ होता है, वो दोनों भी आप इसी के साथ इस तरीके से हैंग कर दीजिए। एक साइड देखिए हमने पेटीकोट टांग दिया है और थोड़ी सी जो जगह बची है साइड से, वहाँ पर हम इस तरीके से ब्लाउज़ को हैंग करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ब्लाउज़ को हैंग कर दिया है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब जो नीचे वाला पार्ट है साड़ी का, ये वाला, ठीक है, अब आपको इसको पूरा फोल्ड करके वापस से हैंगर में डाल देना है। कुछ इस तरीके से ये इसमें से डाल के आपको निकाल देना है। ठीक है, तो ये बहुत ही मतलब छोटी सी एकदम फोल्ड होके तय हो जाएगी, देखिए यहाँ पर एकदम से। और इसका ब्लाउज़ पेटीकोट सब इसी में ही है। तो आप इस तरीके से अपनी अलमीरा वगैरह में हैंग कर सकते हैं। तो जब भी आप साड़ी वगैरह पहनेंगे तो आपको कहीं इधर उधर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आपकी तीनों चीज़ें एक ही साथ मिल जाएंगी। और चलिए दूसरा टिप्स बताती हूँ कि अगर आप इस टाइप के हैंगर यूज़ नहीं करते हैं, क्लेचर पिन वाले हैंगर यूज़ करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, साड़ी को सबसे पहले तो इस तरीके से आपको रख लेना है, इतना फोल्ड करके। फिर अगर आप ये वाले हैंगर यूज़ करते हैं क्लिप वाले, तो आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले जो भी आपका यहाँ पे जैसे कि आप पेटीकोट वगैरह पहनते हैं तो उसको रख लीजिए और ब्लाउज़ जो भी है वो रख लीजिए। आप अपनी ज्वेलरी वगैरह भी मैचिंग की अगर पहनते हैं तो आप वो भी इसमें रख सकते हैं। और ये जो बंद साइड है उसकी साइड से आपको हैंगर यूज़ नहीं करना है, जो ओपन साइड है वहाँ से आपको इस तरीके से हैंगर को यूज़ करना है। तो इस तरीके से देखिए, तो बस ये आपकी इतनी सी फोल्ड बनकर तैयार हो गई। अब आप इसे भी हैंग करके रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो गाइस यहाँ पर देखिए, मेरे पास कुछ इस तरीके के शादी के वेडिंग्स कार्ड वगैरह पड़े हुए थे। तो आज वैसे तो मैं इनके बहुत सारे रिव्यूज़ हैं, एक मैं फुल वीडियो इसके ऊपर बनाने वाली हूँ, तो वो आएगा 2-3 दिन में। बट आज मैं एक यूनिक से रिव्यूज़ बता रही हूँ कि आप इस तरीके से कपड़े वगैरह फोल्ड कैसे कर सकते हैं। क्योंकि अलमीरा वगैरह में अगर इस तरीके की, पहले तो ये देख लीजिए, जो शर्ट वगैरह हम लोग न्यू शर्ट वगैरह खरीदते हैं ना, तो उसके कॉलर पर कुछ इस तरीके की प्लास्टिक शीट का एक पेपर निकलता है। ठीक है, तो अगर ये इस तरीके का है तो अगर आपके पास भी है तो इसे रख लीजिए, क्योंकि मैं इसका बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़र बनाने वाली हूँ, जिसका वीडियो मैं जल्दी शेयर करूँगी। और ये देखिए, यहाँ पर इस तरीके से आप किस तरीके से अलमीरा में रख सकते हैं कार्ड की हेल्प से आप अपने ढेर सारे कपड़े। तो गाइस, इस तरीके की शर्ट वगैरह जब भी रखते हैं तो बहुत जल्दी मतलब अगर हम इस तरीके से फ़ोल्ड करके रखते हैं तो ये ना, इनकी जो सिलवटें आ जाती हैं और ख़राब बहुत जल्दी हो जाती है, इनकी फ़ोल्ड मतलब ख़राब हो जाती है। तो इस तरीके से ही हम नॉर्मली अपने फ़ोल्ड करके रख देते हैं। तो आपको इस तरीके से फ़ोल्ड करके नहीं रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से रखने की बजाय आप क्या कीजिए, जब भी आप अपनी शर्ट वगैरह को फ़ोल्ड करें या आयरन करके रखें, तो इस तरीके से करके एक कार्ड को आप बीच में रख दीजिए, फिर उसके ऊपर इस तरीके से करके और फिर आप ऐसे रख दीजिए। तो आपकी फ़ोल्ड बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। आपने देखा होगा कि जब भी आप न्यू शर्ट वगैरह बाय करते हैं तो उसके अंदर कार्ड्स आते ही हैं, तो वो इसीलिए आते हैं। तो आप इस तरीके के, अगर वो कार्ड ख़राब हो जाएँ तो आप इस तरीके से वेडिंग कार्ड जो हमारे पास फ्री में आ जाते हैं, आप उनका यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टिप्स यहीं पे है। मैंने वेडिंग कार्ड की जो अंदर का कार्ड्स होता है, मैंने वो लिया है और उसको यहाँ पर मैं 2 कार्ड में डिवाइड कर रही हूँ, क्योंकि कई मतलब वेडिंग कार्ड्स में काफ़ी थिक आता है, कई में थोड़ा पतला सा होता है। तो अगर पतला सा है तो अगर आपका अच्छा खासा थिक है तो आप एक ही रोल करके इस तरीके से कर लीजिए, और अगर आपका थोड़ा पतला सा है तो आप दोनों को इस तरीके से मिक्स करके और फिर आप इसको इस तरीके से रोल कर लीजिए। ठीक है, तो जितना बड़ा होल का रोल करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। और बस इसको यहाँ पर मैं सिक्योर कर दे रही हूँ मास्किंग टेप की हेल्प से। तो गाइज़, ये ऑर्गेनाइज़र मैंने क्यों बनाया है, इसका भी वीडियो मैं आगे दिखाऊंगी, सो प्लीज़ कंटिन्यू देखते रहिए। तो अब हम इसमें एक धागा यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके का धागा लिया हुआ है और बस इसमें यहाँ पर मैं एक इस तरीके से नॉट लगा दूँगी ऊपर की साइड।
अब मैंने ये ऑर्गेनाइज़र क्यों बनाया है, चलिए आइए वो बताती हूँ। तो गाइस क्या होता है कि जब भी हम अपनी मतलब अलमीरा वगैरह में इस तरीके के, देखिए यहाँ पर ये हेयर बैंड्स वगैरह मैं हैंग करके यहाँ पर रखती हूँ, तो क्या होता है कि जब भी एक हेयर बैंड उतारो तो 2-3 अपने आप गिर जाते हैं इस तरीके से, है ना, और पूरी अलमीरा में इधर उधर बिखर जाते हैं। तो अक्सर यही होता है कि इस तरीके से झूलते रहते हैं, तो थोड़ा सा भी हाथ लगने से फटाफट से ये गिर जाते हैं। तो चलिए आज मैंने ये ऑर्गेनाइज़र इन्हीं के लिए बनाया है। तो इनमें मैं अपने रखने वाली हूँ ढेर सारे हेयर बैंड्स। कैसे, इस तरीके से बस आपको डालकर रखना है। अब जितने भी आपके पास हेयर बैंड है, अगर एक हेयर मतलब रोलर में जितने ज़्यादा 4 से 5 हेयर बैंड आ जाते हैं, और अगर आपको इससे भी ज़्यादा है तो आप 2 रोलर बना सकते हैं। और अगर इस तरीके से रख के बस इसको आप अपनी अलमीरा वगैरह में या ड्रेसिंग वगैरह पर कहीं पर भी हैंग करके रख सकते हैं। तो चलिए मैं हैंग करके भी आपको दिखाती हूँ। देखिए, तो इस तरीके से आप इसको बनाकर तैयार कर लीजिए। इससे फिर आपकी इधर उधर बिखरेंगे नहीं और आपके सारे हेयर बैंड्स वगैरह एक ही जगह पर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर मेरी अलमीरा में एक यहाँ पर मैंने क्लिप लगाई हुई है, तो इसमें मैंने यहाँ पर इस तरीके से हैंग कर दिया है। तो अब ये बिल्कुल भी गिरेंगे नहीं, जब मैं इनको निकालूंगी तभी ये निकल कर बाहर आएंगे। तो बस इस टाइम जो हील पेन की काफ़ी शिकायतें आती रहती हैं कि हाँ, हील पेन बहुत ज़्यादा होता है। मुझे भी बहुत ज़्यादा होता था, लेकिन अब मेरा हील पेन बिल्कुल ठीक है। किस तरीके से ठीक है, चलिए आइए बताते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या करना है कि आपको जब भी हील पेन वगैरह होता है तो आपको मतलब क्या, थोड़े से जो काबुली चने होते हैं वो ले लेने हैं, क्योंकि ये मतलब साइज़ में भी थोड़े बड़े होते हैं और ये थोड़े मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग में होते हैं। तो इस तरीके से अगर आप इन पर ऊपर पैर वगैरह रखेंगे तो ये दबेंगे नहीं, बिल्कुल अपनी शेप में ही रहेंगे। तो आपको इनके ऊपर अपनी हील को इस तरीके से रखना है और प्रेस करना है। तो इससे दो फ़ायदे होंगे। एक तो आपकी मसाज भी बहुत अच्छे से हो जाएगी, एंड नाउ आपकी एक्यूप्रेशर हो जाएगा। एक्यूप्रेशर अगर हम किसी चीज़ से लेते हैं, मशीन वगैरह से, तो एक जगह पर ही लेते हैं। अगर आप इस तरीके से बिखेर के चने को उसके ऊपर इस तरीके से पैर वगैरह रखेंगे तो सब जगह का एक्यूप्रेशर आपका हो जाएगा, लाइक तलवे वगैरह का, फिंगर्स का एंड हील का। और अगर आपको हील में पेन है तो आप हील को तो ज़्यादा अच्छे से रगड़ रगड़ कर इस पर इस तरीके से रखिए, तो क्या हील के सारे पॉइंट वगैरह अच्छे से दब जाएंगे। तो 3 से 4 मिनट तक आपको अच्छे से मसाज करनी है हील की, कुछ इस तरीके से, है ना। तो आप देखेंगे कि आपको अच्छा भी बहुत लगेगा, बहुत रिलीफ फील होगा आपको। आप इस आइडिया को एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, बहुत हेल्प होने वाली है। तो बस, और इनको आपको फेंकने की ज़रूरत नहीं है, आप इनको उठाकर अपने नेक्स्ट टाइम के यूज़ के लिए भी रख सकते हैं, ठीक है। इनको उठाकर आप नेक्स्ट टाइम के लिए यूज़ करने के लिए रख लीजिए। और इसका एक ट्रिक और आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको पैरों में थोड़ा सा पेन वगैरह होता है तो वो भी आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा गुनगुना पानी ले लीजिए, जितना आप फील कर सकें, ठीक है, उतना ही आपको मतलब लेना है। और उसमें थोड़े से काबुली चने डाल दीजिए। फिर आप इसमें अपने पैरों को डिप करके थोड़ी देर के लिए गुनगुने पानी से सेक कीजिए, और फिर इन चने के ऊपर आपको खड़े होकर अच्छे से अपने हील पे, तलवों पे अच्छे से मसाज करनी है। तो जैसा मशीन से मसाज होती है बिल्कुल उसी तरीके का रिलैक्स फील होता है। एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, सारी थकान वगैरह बहुत अच्छे से मिट जाती है। आई होप कि आपको मेरे ये आइडियाज़ पसंद आए होंगे। अगर आइडियाज़ पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे हम अपने ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।